जय हिंद। आज मैं लाया हूँ आरपीएफ प्रीवियस ईयर का पेपर लाया हूँ। तो रेलवे आरपीएफ कांस्टेबल के लिए चलिए यहाँ से क्वेश्चन स्टार्ट होता है। एक क्वेश्चन रेलवे आरपीएफ कांस्टेबल की एग्जाम में ऑलरेडी पूछा गया क्वेश्चन है। तो चलिए यहाँ से क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो देखिए यहाँ पर पहला क्वेश्चन है कि कोणार्क का मंदिर का निर्माण किसने कराया था। तो कोणार्क मंदिर का निर्माण किसने करवाया था। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा नरसिंह देव प्रथम ने। कोणार्क के यहाँ पे कोणार्क में कौन सा मंदिर है। तो कोणार्क में सूर्य मंदिर है। याद रखना भी कि कोणार्क में सूर्य मंदिर का निर्माण किसने करवाया था। तो नरसिंह देव प्रथम ने करवाया था। राइट ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दूसरा नंबर कि किसने कहा था कि तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। तो तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा किसने कहा था। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा सुभाष चंद्र बोस ने कहते कि तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। राइट ऑप्शन डी होगा दूसरा का। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर यहाँ पे तीसरा नंबर है कि जालियांवाला बाग नरसंहार किस वर्ष घटित हुआ। तो जालियांवाला बाग हत्याकांड किस वर्ष घटित हुआ था। तो 13 अप्रैल 1919 को यह वाला घटना जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। पंजाब के अमृतसर में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है चौथा नंबर कि निम्नलिखित में से कौन सा एक किसी मृत व्यक्ति का स्मारक नहीं है। तो निम्नलिखित में कौन मृत व्यक्ति का स्मारक नहीं है। तो बीबी का मकबरा ये मृत व्यक्ति का स्मारक है। ताजमहल मृत व्यक्ति का स्मारक है। और इमदाद उद दौला ये मृत व्यक्ति का स्मारक है। तो जो चार मीनार है ये मृत व्यक्ति का स्मारक नहीं है। तो राइट ऑप्शन सी होगा। मृत व्यक्ति का स्मारक इनमें कौन है। तो चार मीनार नहीं है। चार मीनार कहाँ है। तो चार मीनार हैदराबाद में है। ये भी याद रखना। पांचवा नंबर क्वेश्चन है कि दाब का एसआई मात्रक क्या है। तो दाब का एसआई मात्रक जो होता है पास्कल होता है। राइट ऑप्शन बी होगा। दाब का एसआई मात्रक पास्कल होता है। और कार्य का एसआई मात्रक जूल होता है। शक्ति का एसआई मात्रक वाट होता है। बल का एसआई मात्रक न्यूटन होता है। तो राइट ऑप्शन पांचवा का ऑप्शन बी सही होगा। दाब का एसआई मात्रक पास्कल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर है छठा नंबर कि बेरी बेरी रोग किस विटामिन की कमी से होता है। तो जो बेरी बेरी रोग होता है किस विटामिन की कमी से होता है। तो विटामिन बी1 की कमी से बेरी बेरी रोग होता है। ऑप्शन बी सही होगा। विटामिन बी1 की कमी से याद रखना। और विटामिन बी1 के रासायनिक नाम है। याद रखने भी कि विटामिन बी1 का पूछा जाता है नाम। क्या नाम है रासायनिक नाम। तो थायमीन है विटामिन बी1 का रासायनिक नाम। थायमीन ये भी याद रखना। और विटामिन ए का रासायनिक नाम है रेटिनॉल। रेटिनॉल विटामिन ए का रासायनिक नाम है। और विटामिन सी का रासायनिक नाम है एस्कॉर्बिक एसिड। तो याद रखना विटामिन ए की कमी से रतौंधी रोग होता है। विटामिन सी की कमी से स्कैर्बी रोग होता है। तीनों याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर है सातवां नंबर किस विटामिन को हार्मोन भी कहा जाता है। तो किस विटामिन को हार्मोन कहा जाता है। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा विटामिन डी को हार्मोन कहा जाता है। ऑप्शन सी सही होगा। विटामिन डी का रासायनिक नाम है कैल्शियोफेरॉल। ये भी याद रखना विटामिन डी का रासायनिक नाम कैल्शियोफेरॉल है। और विटामिन डी की कमी से रिक्टस नामक रोग होता है। और सबसे ज्यादा विटामिन डी सूर्य के प्रकाश में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फिर आठवां नंबर क्वेश्चन कि सूर्य की किरणों से कौन सी विटामिन प्राप्त होता है। तो सूर्य की किरणें से कौन सा विटामिन प्राप्त होता है। तो विटामिन डी सूर्य की किरणें से सबसे ज्यादा मानव शरीर में मिलता है विटामिन डी सूर्य के प्रकाश से। ऑप्शन डी सही होगा 8 का। नेक्स्ट क्वेश्चन है 9 नंबर कि प्रोटीन की खोज किसके द्वारा की गई थी। तो प्रोटीन का खोज जो किया गया था वर्जिलियस के द्वारा किया गया था। ऑप्शन सी सही होगा। वर्जिलियस के द्वारा किया गया था। और विटामिन का खोज जो किया गया था याद रखने भी विटामिन का खोज किसने किया था। तो विटामिन का खोज फ्रैंक ने किए थे। ये भी याद रखना है विटामिन का खोज। रॉबर्ट हुक ने सेल का खोज किया था। सेल सेल मतलब समझते हैं सेल कोशिका को बोला जाता है। तो रॉबर्ट हुक ने सेल का खोज किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है फिर यहाँ से कि कोशिका की आत्महत्या कि किस कोशिका की आत्महत्या की थैली कहलाता है। तो किस कोशिका की आत्महत्या की थैली कहलाता है। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा किस कोशिका को आत्महत्या की थैली कहा जाता है। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा आत्महत्या की थैली लाइसोसोम को कहा जाता है। ऑप्शन ए होगा लाइसोसोम की आत्महत्या की थैली कहा जाता है। और राइबोसोम को जो कहा जाता है प्रोटीन का घर कहा जाता है। यह भी याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है दंसवा का ऑप्शन ए सही होगा लाइसोसोम। नेक्स्ट क्वेश्चन है लाइसोसोम का क्रिस्टियन टी डेवन ने खोज किए थे। 11 नंबर क्वेश्चन के पादप कोशिकाओं का सबसे बाहरी आवरण कहलाता है।
तो पादप कोशिकाओं को सबसे बाहरी आवरण कहलाता है कोशिका भित्ति। पादप कोशिकाओं के सबसे बाहरी आवरण को कोशिका भित्ति कहा जाता है। ऑप्शन बी सही होगा, कोशिका भित्ति। 11 का ऑप्शन बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 12 नंबर की, निम्नलिखित में से कौन सबसे बड़ा कोशिकांग है? तो निम्नलिखित में कौन सबसे बड़ा कोशिकांग है? तो राइट ऑप्शन हो जाएगा प्लासिड सबसे बड़ा कोशिकांग है, तो ऑप्शन सी सही होगा। निम्नलिखित में कौन सबसे बड़ा कोशिकांग है? तो प्लासिड है, ऑप्शन सी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर है 13 नंबर की, कोशिका का ऊर्जा गृह जिसे पावर हाउस किसको कहा जाता है? तो कोशिका का ऊर्जा गृह या पावर हाउस कहा जाता है माइक्रोकांडिया का, ऑप्शन सी सही होगा, माइक्रोकांडिया। कोशिका का ऊर्जा गृह माइक्रोकांडिया का कहा जाता है, ऑप्शन सी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 14 नंबर की, सेल का नाम किस जीव वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम दिया था? तो सेल का नाम किस जीव वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम दिया था? तो राइट ऑप्शन रॉबर्ट हुक ने दिए थे। कब दिए थे? तो 1665 में दिए थे, जिसे कोशिका बोला जाता है। सेल इंग्लिश नाम है कोशिका का। और फ्लेमिंग ने दाएं हाथ का नियम दिए थे। लीवेनहॉक ने जीवाणु को खोज किए थे, ये जीवाणु को खोज किए थे, याद रखने भी। जीवाणु को खोज करता कौन है? तो लीवेनहॉक है। और रॉबर्ट ब्राउन केंद्रक का खोज किए थे। रॉबर्ट ब्राउन केंद्रक का खोज 1831 में किए थे, याद रखने भी। 1831 में रॉबर्ट ब्राउन केंद्र का खोज किए थे, 1831 में। तो राइट ऑप्शन सी होगा। सेल का नाम किस जीव वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम दिए थे? तो रॉबर्ट हुक ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है फिर 15 नंबर कि कौन सा विटामिन रुधिर का थक्का जमाने में सहायक है? तो कौन सा विटामिन रुधिर को थक्का जमाने में सहायक है? तो विटामिन के रुधिर को थक्का जमाने में सबसे ज्यादा सहायक है, तो राइट ऑप्शन डी होगा, ऑप्शन विटामिन के। राइट ऑप्शन सी होगा, ऑप्शन डी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है फिर 16 नंबर की, किस विटामिन को सौंदर्य विटामिन कहा जाता है? तो किस विटामिन को सौंदर्य विटामिन कहा जाता है? तो विटामिन बी को। राइट ऑप्शन हो जाएगा विटामिन ई को, याद रखना विटामिन ई को सौंदर्य विटामिन कहा जाता है, तो ऑप्शन बी सही होगा। और विटामिन का खोज किसने किया था? तो विटामिन का खोज जो किए थे फंक ने किए थे, ये भी याद रखना। फंक किसने किया था? तो विटामिन का खोज किए थे फंक, ऑप्शन होगा फंक, राइट ऑप्शन फंक किए थे। और विटामिन ई का रासायनिक नाम है टोकोफेरॉल, याद रखना भी। राइट ऑप्शन बी होगा सही। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर 17 नंबर कि भारत में आदर्श आचार संहिता जिसे कोड ऑफ मॉडल कंडक्ट का कब लागू होता है? तो भारत में आदर्श आचार संहिता कब लागू होता है? तो याद रखना भारत में जो आदर्श आचार संहिता लागू होता है चुनाव तारीख की घोषणा होने के तुरंत बाद। जब चुनाव की घोषणा हो जाता है उसके तुरंत बाद भारत में चुनाव की बाद होने के बाद भारत में आचार संहिता लग जाता है। और विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है भारत, ये भी याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है फिर 18 नंबर क्वेश्चन कि लोकसभा का चुनाव पहली बार किस वर्ष हुआ था? तो भारत में लोकसभा का पहली बार जो चुनाव हुआ था स्वतंत्र भारत में लोकसभा का पहली बार चुनाव 1951 से 1952 के बीच में हुआ था, तो ऑप्शन ए सही होगा। 1951 से 1952 के बीच में, ऑप्शन ए सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर है 19 नंबर की, भारत में लोकसभा का चुनाव कितने वर्ष के बाद होता है? तो भारत में लोकसभा का चुनाव कितने वर्ष का बाद होता है? तो ये भी याद रखना, जो भारत में लोकसभा का चुनाव जो होता है 5 वर्ष के बाद होता है। और भारत में भारत में कुल कितने राष्ट्रीय दल हैं? तो भारत में कुल 7 राष्ट्रीय दल हैं, ये भी याद रखना, जिसमें से 2 प्रमुख है, सबसे ज्यादा प्रचलित है देश भर में, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का स्थापना 1885 में हुआ था, भारतीय जनता पार्टी का स्थापना 1980 में हुआ था, ये भी दोनों याद रखना। तो भारत में लोकसभा का चुनाव कितने वर्ष का बाद होता है? तो 5 वर्ष के बाद होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 20 नंबर, ये 2024 में कौन सी लोकसभा चुनाव है? तो 2016 जो 2024 में लोकसभा का चुनाव हो रहा है तो वो कौन सी लोकसभा का चुनाव है? तो याद रखना 18वीं लोकसभा का चुनाव है 2024 में जो चुनाव हो रहा है, ऑप्शन सी सही होगा, 18वीं लोकसभा का चुनाव हो रहा है 2024 में। 21 नंबर क्वेश्चन की लोकसभा चुनाव लड़ने के लिए न्यूनतम आयु आवश्यकता क्या है? तो लोकसभा का चुनाव लड़ने के लिए न्यूनतम आयु की आवश्यकता क्या है? याद रखना 25 वर्ष की उम्र होनी चाहिए लोकसभा का चुनाव लड़ने के लिए आवश्यक उम्र। राइट ऑप्शन डी होगा 25 वर्ष लोकसभा का चुनाव लड़ने के लिए उम्र होना चाहिए। कि भारत के वर्तमान मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है? तो भारत के वर्तमान मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है? तो याद रखना भारत के जो मुख्य चुनाव आयुक्त है राजीव कुमार है,
भारत को वर्तमान में मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है? तो राजीव कुमार, ऑप्शन ए सही होगा 22 का राजीव कुमार। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर है 23 नंबर। 23 नंबर क्वेश्चन है कि किस संवैधानिक संशोधन ने मतदान आयु को 21 से घटाकर 18 वर्ष कर दिया? तो किस संविधान संशोधन के तहत मतदान आयु को 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दिया? तो पहले वोट देने की उम्र थी 21 वर्ष, उसके बाद घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया है। तो यह किया गया है 21वां फर्स्ट अनुच्छेद के तहत किया गया है। 21 फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के तहत किया गया है ये घटाकर। तो राइट ऑप्शन सी होगा 21वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट फर्स्ट। 24 नंबर क्वेश्चन के अलीगढ़ आंदोलन किससे संबंधित है? तो अलीगढ़ आंदोलन से संबंधित है, किससे संबंधित है? तो सर सैयद अहमद खान से है अलीगढ़ आंदोलन। राइट ऑप्शन डी होगा, सर सैयद अहमद अली खान का संबंध है अलीगढ़ आंदोलन से। नेक्स्ट क्वेश्चन है 25 नंबर की, सोजे वतन पुस्तक किसने लिखी? तो सोजे वतन पुस्तक जो लिखे हैं किसने? तो राइट ऑप्शन हो जाएगा मुंशी प्रेमचंद। किसने? तो मुंशी प्रेमचंद सोजे वतन पुस्तक के लेखक है, ऑप्शन सी सही होगा। इसके अलावा गोदान पुस्तक के लेखक कौन है? तो मुंशी प्रेमचंद भी है। उर्वशी पुस्तक के भी लेखक कौन है? तो उर्वशी पुस्तक के भी लेखक मुंशी प्रेमचंद। याद रखना था, सोजे वतन पुस्तक के लेखक मुंशी प्रेमचंद है। भारत खोज याद रखने भी, भारत खोज पुस्तक किसने लिखा? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने भारत खोज पुस्तक लिखे थे, याद रखने भी। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे 26 नंबर कि 7 पहाड़ियों का नगर कौन सा कहलाता है? तो 7 पहाड़ियों का नगर जो कहलाता है रोम कहलाता है। रोम को पोप का शहर भी कहा जाता है, यह भी याद रखना, पोप शहर भी कहा जाता है रोम को, पोप का शहर। पोप का शहर कौन कहलाता है? तो रोम कहलाता है, पोप का शहर भी कहलाता है, ये भी याद रखना। तो राइट ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर है 27 नंबर की, रेडियम की खोज किसने की थी? रेडियम की खोज किए थे मैडम, याद रखना किसने किया था रेडियम की खोज? तो मैडम क्यूरी और पीरे ने किए थे। पीरे और मैडम क्यूरी ने रेडियम का खोज किए थे, ऑप्शन सी सही होगा। पीरे और मैडम क्यूरी ने रेडियम की खोज किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 28 नंबर कि अंतिम मुगल सम्राट कौन था? तो भारत का अंतिम मुगल सम्राट कौन था? तो बहादुर शाह जफर द्वितीय। तो कौन सा था? तो राइट ऑप्शन आ जाएगा बहादुर शाह जफर द्वितीय भारत का अंतिम मुगल सम्राट था, ऑप्शन डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 29 नंबर की, सुंदरलाल बहुगुणा का संबंध किस आंदोलन से है? सुंदरलाल बहुगुणा का संबंध जो है चिपको आंदोलन से संबंधित है। और चिपको आंदोलन क्यों चलाया गया था? तो पेड़ काटने के विरोध से चलाया गया था। ठेकेदारों के द्वारा पेड़ काटना अनधुन शुरुआत हो गई थी, इसलिए चिपको आंदोलन उत्तराखंड से सर्वप्रथम शुरुआत हुआ था। उत्तराखंड से किसके द्वारा? तो सुंदरलाल बहुगुणा के द्वारा। अब पांडुरंग हेगड़े ने उत्तराखंड में उत्तरांचल प्रदेश में चलाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 30 नंबर की, विश्व की सबसे गहरी झील कौन सी है? विश्व की सबसे गहरी झील बैकाल झील है, जिसे साइबेरिया में है। बैकाल झील जो साइबेरिया में है, जो विश्व की सबसे गहरी झील है, ऑप्शन डी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर है यहाँ पे 31 नंबर क्वेश्चन की, भगत सिंह सुखदेव राजगुरु को फांसी कब दी गई? तो भगत सिंह राजगुरु सुखदेव को फांसी दी गई थी 23 मार्च 1931 को, ऑप्शन ए सही होगा। भगत सिंह और सुखदेव और राजगुरु की फांसी 23 मार्च 1931 को दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर है देखिएगा 32 नंबर की, सन 1923 में स्वराज पार्टी का गठन किसने किया? तो सन 1923 में स्वराज पार्टी का गठन चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू ने किए थे। सन 1923 में स्वराज पार्टी का गठन चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू। 23 की पद्मावत की रचना किसने की? पद्मावत की रचना किए थे मलिक मोहम्मद जैसी ने पद्मावत की रचना किए थे, राइट ऑप्शन सी होगा। 34 नंबर क्वेश्चन है कि माउंट एवरेस्ट पर सबसे पहले कौन चढ़ा था? तो चढ़े थे तेजनिंग नोर्क जो नेपाल के थे, एडमंड हिलरी जो न्यूजीलैंड के थे, तो ऑप्शन सी बी सही होगा। लेकिन दोनों चढ़े थे माउंट एवरेस्ट पर सबसे पहले। 35 नंबर क्वेश्चन की, जर्मनी के एकीकरण किसने किया? तो जर्मनी के एकीकरण बिस्मार्क ने किए थे, ऑप्शन ए सही होगा। 36 नंबर क्वेश्चन के, अमेरिका के पहले राष्ट्रपति कौन थे? तो अमेरिका के पहले राष्ट्रपति जॉर्ज वॉशिंगटन थे, ऑप्शन बी सही होगा। 37 नंबर क्वेश्चन की, भारत की राजधानी कहाँ था? भारत की राजधानी नई दिल्ली है। भारत की राजधानी कहाँ है? तो नई दिल्ली है, याद रखना। 1911 में
38 नंबर क्वेश्चन कार्य समाज का स्थापना तो 1875 में हुआ था। 39 नंबर क्वेश्चन की भारतीय जनता पार्टी का स्थापना हुआ था तो 1980 में भारतीय जनता पार्टी का स्थापना हुआ था। वास्को डी गामा भारत का आया था तो 1498 में आया था। तो जय हिंद। आज का वीडियो में इतना ही।